जय श्री श्याम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है सभी श्याम प्रेमियों को। आज की वीडियो कुछ खास रहने वाली है, कुछ स्पेशल रहने वाली है। तो वो वीडियो क्या है, तो चलिए जानते हैं। राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, पत्नी थी या कुछ नहीं थी, सबसे बड़ा रहस्य ये बात सभी के मनों में रहती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे बड़ा रहस्य। राधा भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, पत्नी थी या कुछ नहीं थी। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम लिखना न भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। ऐसे ही वीडियो जो है जानकारी की आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि वर्तमान में राधा और श्री कृष्ण जी के मंदिर बहुत मिल जाएंगे। वृंदावन में राधा रानी का भव्य मंदिर है। कृष्ण के नाम के साथ राधा का ही नाम जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि राधा जब श्री कृष्ण के जीवन में इतनी महत्वपूर्ण थी तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? आखिर राधा कौन थी, कैसे हुई उनकी मृत्यु? इन सभी सवालों के उत्तर जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कहाँ हुआ था राधा का जन्म और विवाह। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा का जिक्र महाभारत में ही नहीं मिलता है, भगवत पुराण में भी नहीं मिलता है। राधा का जिक्र पद्य पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। पद्य पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी और ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रापाण, रायाण अथवा अयन घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए थे, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40 और 47 के अनुसार राधा श्री कृष्ण जी की मामी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण जी की माता यशोदा के भाई रायण के साथ हुआ था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण ब्रह्मा खंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25 और 26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। राधा का पति रायण गौलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गौलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्र वधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में रायण रहते थे। मतलब यह है कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। यह भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। तो हम चलते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर। सेकंड टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? रुक्मिणी ही राधा थी या राधा नाम की कोई महिला नहीं थी? तो चलिए जानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा नाम की कोई महिला नहीं थी, रुक्मिणी ही राधा थी। राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था, इसलिए समझो कि राधा से ही हुआ। मतलब यह है कि राधा का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। देवी रुक्मिणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को ही हुआ था। वह देवी राधा वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थी। राधा जी के जन्म और देवी रुक्मिणी के जन्म में एक अंतर यह है कि देवी रुक्मिणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में। राधा जी को नारद जी के शाप के कारण विरह सहना पड़ा और देवी रुक्मिणी से कृष्ण जी की शादी हुई। राधा और रुक्मिणी यूँ तो दो हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के ही अंश हैं। माना जाता है कि मध्यकाल और भक्ति काल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्न भारत संप्रदाय
सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। इसका मतलब श्री कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। उसके पूर्व यह प्रचलन में नहीं थी। दक्षिण के आचार्य निम्बाकर जी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पहले राधा नाम का कोई जिक्र नहीं था। अब हम जानेंगे राधा कृष्ण का सांकेतिक स्थल पर मिलन और विवाह। तो बने रहे वीडियो में। ब्रह्मा वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गार्ग ऋषि द्वारा लिखित गार्ग संहिता की एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा के विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वह कन्या कोई और नहीं राधा ही थी। श्री कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए थे। जहां पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच में है। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडेर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडेर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक खिसियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्धान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही श्री कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच में प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाया रखा हो। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी? ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी बोले राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और आगे भी ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स पर से वीडियो आने वाली है, तो चैनल पर बने रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।